मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपसे हमेशा आग्रह करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट आती रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे, क्योंकि मेरे वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। आज हम बात करेंगे दर्शकों, कर्म भाव। कोई भी लगन कुंडली हो, लगन कुंडली का ये दसम भाव कर्म भाव है और ये सुख भाव है और कर्म का सुख का मेल है। कर्म है तो सुख है और सुख है तो कर्म है। ये शीर्ष त्रिकोण है और ये चतुर्थ भाव सुख का है। इसमें एक कोण और मिल जाता है, लग्नेश। प्रथम भाव वह लगन लग्नेश है जो सन का प्रतिनिधि है। वह वही तो सुख और वह भोगेगा, वही तो कर्म करेगा। फिर भी कुछ ना कुछ अधूरी बात रहती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी इसमें शामिल हो जाए तो सुखों में चार चांद लग जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी भाव से उसका चतुर्थ भाव उसके सुख का भाव है। लगन से चतुर्थ, लगन का सुख है, उसको सुख मिलेगा। और सुख अगर देखना है तो सप्तम भाव भी होना चाहिए, क्यों? चतुर्थ चतुर्थ है और चतुर्थ चतुर्थ दसम भाव है। इनका सबका मेल है। क्यों? आपके पास अच्छा बंगला है, गाड़ी है, अच्छी चार दीवारी है, मकान है, अच्छा एक सुंदर मकान है, लेकिन उस मकान में अगर रंग बिरंगे कपड़े ना हो, बहन बेटियां ना हो, जीवन साथी ना हो, तो उसमें कुछ रहने का आनंद नहीं है। इसलिए सप्तम भाव जीवन साथी का है। सप्तम भाव जीवन साथी को मकान में बैठना चाहिए भाई, तभी तो उस मकान का आपको सुख मिलेगा। और दर्शकों, अगर आप कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और आप कर्म करेंगे तो जीवन साथी रुकेगा नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा। तो इन सब का अपना संबंध है। तो आज नवास में मैंने आपको बताया कि दसम भाव, नवास कुंडली का दसम भाव, लगन कुंडली का दसम भाव, ये कर्म के भाव है और इनका संबंध सुख से है। अगर कर्म नहीं है तो सुख नहीं है, सुख नहीं है तो कर्म नहीं है। जब आपको सुख ही नहीं है तो आप काम क्या क्या काम करोगे? और उसमें भूमिका निभा देता है हमारा जीवन साथी। तो दर्शकों, नवास कुंडली का मैंने आपको बताया, लगन कुंडली का भी बताऊंगा। और दर्शकों, जहां नवास की बात आ जाती है तो 12 राशियों में एक राशि में 9 नवास होते हैं। एक नवास 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, 3 डिग्री 20 कला का होता है और एक 30 डिग्री में 9 नवास होते हैं। और नवास मेष राशि के प्रथम से गिना जाता है। मेष राशि जो है उसमें पहला नवास मेष का होगा, वृषभ राशि में पहला मकर का होगा, मिथुन राशि में फिर तुला का होगा, मिथुन तक हो जाएगा, कर्क राशि में कर्क का होगा, मीन तक हो जाएगा। यानी 12 राशियां हैं, 9 नवास है। तो ऐसे चलते रहेंगे और फिर जब सिंह राशि आ जाएगी फिर मेष का आ जाएगा। ये क्रिया कैसे चलेगी? अगर आप अग्नि तत्व राशि में अगर जाए तो मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में पहला नवास मेष का होगा, वृषभ राशि में है, कन्या राशि में, मकर राशि में पहला नवास मकर का होगा, वायु तत्व राशि में, मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में पहला नवास तुला राशि का होगा। और जल तत्व राशि 4, 8, 12 जल तत्व है, इनमें पहला नवास कर्क का होगा। ये ऐसे ही चलते जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह से चलते जाएंगे। क्यों? 9 नवास है, एक राशि में 9 नवास है, 12 राशि है, सबको मौका मिल जाए। और 12 में 108 नवास होते हैं। ये देखा जाए तो हमारे नक्षत्रों के चरण हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र, 108 नक्षत्र होते हैं, 108 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। यहां पर 108 नवास है। इस नवास में आगे जब हम देखते हैं तो नवास में भी हमारा शास्त्र में वर्णन आता है, पुष्कर नवास, विष नवास और 51वां नवास, 64वां नवास, इनका अलग अलग महत्व है। और पुष्कर नवास में कहा गया है कि ग्रह बलिष्ठ हो जाता है, बलवान हो जाता है, वो एक फल देने के लिए एक मजबूत हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है पुष्कर नवास में और वर्गोत्तम नवास में। जहां पर अगर आपका कारक ग्रह हो तो जिस भाव का स्वामी है
उस भाव को ऊंचा उठा देता है, अपने कारक को ऊंचा उठा देता है। जो ग्रह विष नवास में चला गया अपने कारक में हानि कर देता है। और पाप ग्रह जो कि आपकी कुंडली में अकारक है, वह अगर किसी तरह से पुष्कर नवास में आ जाए तो भाई वो हानि करेगा। हालांकि ये कहते हैं कि वो थोड़ा सा रहम दिल से हानि करेगा, पर हानि करेगा भाई, हानि करेगा। रहम दिल से करो या क्रूरता से करो, वो हानि करेगा। ये एक सिंपल सा एक फंडा है ज्योतिष का, पुष्कर नवास का, विष नवास का। आगे जैसे जैसे आएंगे हम बताते रहेंगे। तो दर्शकों, दसम भाव कर्म भाव का बहुत मेल है। आज हम बात करेंगे दसम भाव पर। इस दसम भाव पर पृथाजनक हमने बताया, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिश राशि का स्वामी, 5 ग्रह में से 2 प्रभाव हो पृथाजनक प्रभाव हो तो कर्म से हानि हो जाती है। सुख पर भी हो 2 या 2 से अधिक का तो सुखों की हानि हो जाती है। लगन पर, कोई भी लगन हो, उसमें अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि हो, प्रभाव हो तो दीर्घकालीन योग आ जाता है। और किसी भी लगन या लग्नेश पर छठे भाव के स्वामी का दृष्टिपात हो तो साधारण रोगों की रोग हो जाते हैं। और छठे भाव का स्वामी अगर किसी तरह से द्वितीय भाव से बनाता है तो कर्ज का योग भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, हम एक ही कुंडली में देखेंगे, आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। नवास कुंडली के दसम भाव पर अनूठा व्याख्यान मैंने आप बता दिया। नवास कुंडली के दसम भाव पर क्या है? दसम और चतुर्थ का संबंध, राहु केतु का भारी अशुभ प्रभाव। इस कुंडली में जो आपको मैं देने जा रहा हूं, राहु केतु, राहु पुष्कर नवास में हो गया और पुष्कर में भी और पुष्कर और बलवान हो गया तो ज्यादा हानि करेगा भाई। और केतु वर्गोत्तम हो गया तो ज्यादा नुकसान करेगा। क्यों? मैंने आपको बताया पाप ग्रह या अकारक ग्रह, और जिनकी बलिष्ठता बढ़ जाती है तो देंगे। और यहां आपके कारक ग्रह हो और वो पुष्कर नवास में आ जाए तो पुष्ट हो जाएंगे, वो वारे के नारे करेंगे। अच्छा, राजयोग कारक हो तो और समृद्धि कारक होगा, उन्नति होगा, सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी। और जहां पाप ग्रह बलवान हो गए, बलिष्ठ हो गए तो नकारात्मक के सिवाय कुछ नहीं मिलेंगे, रोना धोना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। जातक का जन्म 12 अप्रैल 84 को शुक्ल पक्ष एकादशी मगर संचार गुरुवार दोपहर 2:08 पर हुआ। जन्म के समय पर कर्क लग्न हुआ 26 डिग्री है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 10 डिग्री है। चतुर्थ भाव में शनि उच्च राशि में 20 डिग्री लेकर के वक्रीय नीच के फल देगा। उच्च राशि गया, शशक रोग भी खत्म हो गया, तेल लेने चला गया। पंचम भाव में केतु 15 डिग्री 28 मिनट ले, मंगल 4 डिग्री 25 मिनट लेकर के, छठे भाव में गुरु अपनी राशि में 18 मिनट लेकर के, नौ भाव में शुक्र 11 डिग्री और सूर्य 28 डिग्री लेकर के, और दसम भाव में बुध 13 डिग्री लेकर के वक्री है। एकादश भाव में राहु 15 डिग्री 28 मिनट लेकर के है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं लगन कुंडली की। लगन कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी बुध है और शनि अष्टमेश है, सप्तमेश है और उच्च राशि में वक्री हो गया, नीच का प्रभाव देगा। तो पृथक कारक ग्रह है। शनि की सप्तम दृष्टि नीच प्रभाव पर, दसम भाव पर है। बुध ऑलरेडी द्वादश भाव का स्वामी, शत्रु की राशि है, मेष राशि है, जो यहां पर दसम भाव गया। दसम भाव पर अशुभ प्रभाव आ गए और बुध का भी अशुभ प्रभाव, शनि का भी अशुभ प्रभाव, कर्महीन हो गया, कर्म ही नहीं रहा, काम ही नहीं रहा। और वापिस चतुर्थ भाव पर शनि का शुभ प्रभाव है, बुध द्वादश भाव का भी, तो सुख भी गया। जब कर्म गया तो सुख भी गया। और दर्शकों, शनि अशुभ है, सप्तमेश भी है शनि, जीवन साथी भी गया। और दसम भाव सास का भी भाव है, सास का भी हिसाब किताब बिगड़ गया, शादी भी नहीं हो रही, कोई मानता ही नहीं। तो यहां पर दसम भाव खराब हो गया, चतुर्थ भाव भी खराब हो गया। अब दर्शकों देखिए, कारक ग्रह है, कर्क लगन के लिए मंगल कारक ग्रह, दसम भाव का स्वामी अपनी राशि में पंचम भाव में, मंगल पीड़ित है, मंगल के 4 डिग्री है और लगन के उदय 26 डिग्री है। बहुत फर्क है। लग्नेश मंगल कमजोर हो गया और केतु से पीड़ित हो गया, ये समस्या आ गई। उदय अंश 26 है और यहां पीड़ित आ गया। गुरु ने द्वितीय भाव को भी किया, रोग दे दिया। नव पंचंग रोग तो बना, धन की थोड़ी सी आमदनी हो गई ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक, लेकिन चंद्रमा को पीड़ा तो लगने से रोग आ गए। शनि की अष्टम भाव का स्वामी है, शनि की दसम दृष्टि लगन पर है, दीर्घकालीन योग हो गए। जातक को दीर्घकालीन योग भी हो गए और गुरु ने भी योग दे दिया, चंद्रमा को थोड़ा नव पंचंग की वजह से मजबूर है, थोड़ा सा धन दे दिया, लेकिन वो खर्चा भी कर दिया साथ साथ, वो भी बात खत्म हो गई। अब कर्म गए, सुख गया, रोग हो गया,
शनि की दशम दृष्टि लगन पर आ गई, दीर्घकालीन हो गया, और गुरु ने भी ऋण दे दिया, खर्चा कर दिया, और चंद्रमा को भी थोड़ा सा प्रभावित कर दिया, यानी लगन लग्नेश भी रोगी बन गए, असाध्य रोगी बन गए। अब बात करते हैं दर्शकों, सूर्य विश्वनिवास में आ गया। विश्वनिवास क्या? सूर्य मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि में 0 से 20 डिग्री तक कोई भी आपकी लगन कुंडली में हो तो विश्वनिवास में आ जाएगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक अगर कोई ग्रह है तो विश्वनिवास में आ जाएगा, आप नोट कर लो। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में कोई ग्रह 26:40 से लेकर 30 तक विश्वनिवास में आ जाएगा। तो सूर्य 28 डिग्री 59 में लेकर के विश्वनिवास में आ गया। और सूर्य प्रशासन का कारक है, आरोग्यता का कारक है, तो प्रशासन भी गया, आरोग्यता भी गया, पिता का कारक है, पिता भी गया, तो विश्वनिवास में आ गया। जो विश्वनिवास में आ गया तो वह अपने कारक को कम कर देगा। अब बात देखते हैं नवास कुंडली में। नवास कुंडली, इसी कुंडली का नवास कुंडली है। तो यहां पर लगन के 26-12 डिग्री हुए कर्क लगन में, नवास कुंभ लगन का नवास बना, और लग्नेश का स्वामी नीच राशि में आ गया, शनि आ गया। तो यहां पर भी समस्या आ गई, शादी में भी समस्या आ गई और इसमें भी नीच राशि का हो गया। जब शनि लगन कुंडली में हो या नवास कुंडली में नीच का हो तो समझो दुर्भाग्य का प्रतीक है, क्यों? कष्ट का दाता शनि नीच राशि में अशुभता का प्रतीक है, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और कुछ फायदा मिलता नहीं है। और सप्तम में मंगल आ गया, ये भी दिक्कत आ गई। असली चीज क्या आई? असली चीज आई, सूर्य विश्वनिवास में हो गया, द्वितीय भाव में आ गया, धन तो खत्म ही हो गया। राहु पुष्कर नवास में वर्गोत्तम है, पुष्कर नवास में वर्गोत्तम है। जब राहु वृषभ राशि में हो और पुष्कर नवास में हो तो वर्गोत्तम माना जाता है, मतलब राहु को और बलवंता मिल गई और पुष्ट हो गया। राहु यहां पर चतुर्थ भाव में अशुभ देने के लिए पुष्ट हो गया, अशुभ प्रभाव देने के लिए पुष्ट हुआ। और केतु यहां पर वृश्चिक राशि में है, यहां पर भी वृश्चिक राशि में आ गया, वर्गोत्तम में आ गया। यानी राहु और केतु जो कि सभी आदमियों को, सभी जातकों को परेशानी देने वाले हैं, और इस कुंडली में वर्गोत्तम और पुष्कर से भी और पुष्कर, यानी वो अगर शुभ हो तो शुभता से और शुभता, अशुभ हो तो और अशुभता की कोई नहीं, मतलब दोनों अधिक ही अशुभकारी बन गए। नवास में भी यहां पर सुख चला गया, नवास में भी, और केतु में काम भी चला गया। जैसा मैंने बताया था, काम का सुख का हो गया, काम का सुख का हो गया। और यहां पर घरेलू सुख गए, व्यवसाय गए, और जीवन साथी का स्वामी भी नीच राशि में आ गया, तो वहां से भी मतलब नहीं। तो क्या होगा? मां और बेटे सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, पिता भी नहीं है, जैसे तैसे छोटा मोटा मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, और ऐसा रोग से पीड़ित है बच्चा। और यहां पर शनि बिगड़ा हुआ है, चतुर्थ भाव में आपका शनि बिगड़ा हुआ हो तो उसका खुद का घर नहीं होता। ये समझो कोई झोपड़ी झब्बी हो भी या किराए के मकान में रहने वाला था, खुद की कोई जमीन जायदाद नहीं होती, खत्म हो जाती है। ये हमने अनुभव में देखा है और प्रैक्टिकली देखा है। तो यह स्थिति रही, यह है सुख और कर्म भाव का विश्लेषण। कर्म भाव क्या है, सुख क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उसमें लगन भी चाहिए बर्दाश्त करने के लिए, और अगर जीवन साथी भी नहीं है तो और सुख की हानि हो जाती है। जातक को मंगल का रत्न धारण करना चाहिए, पितृ दोष निवारण करना चाहिए, पितृ दोष निवारण कर चाहिए, मंगल का रत्न धारण करना चाहिए। और विवाह से पहले ऐसे जातक को अभी तक शादी नहीं, 84 का कुछ भी नहीं है, माँ बेटे ही है भाई, लेकिन आप अगर कोई ऐसा है शादी करने जा रहा है तो विवाह से पहले पितृदोष निवारण करके अर्क विवाह करना चाहिए, तो आपकी राह आसान होगी। मैंने आपके सामने एक पीड़ित जातक का कुंडली का जो छोटा मोटा योग था, एक 10-15 मिनट में बताने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं, मैंने उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो भाई वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।